अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मेरे टिकटॉक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपके लव बर्ड्स कैसे ब्रीड कर रहे हैं। हमारे लव बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, पेयर नहीं बनाते, अंडे नहीं देते, और अगर अंडे देते हैं तो अंडे फर्टाइल नहीं होते। कभी कभी पेयर बना हुआ होता है लेकिन पेयर अंडे नहीं देता, मेटिंग नहीं करता। तो इन सब की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जो आप अगर इम्प्लीमेंट करें तो आपके बर्ड 10 से 15 दिन में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं कि जिस दिन मैं लव बर्ड लेकर आया था और उसके कुछ वीडियोस बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे लव बर्ड्स ने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है और कुछ दिन बाद लव बर्ड्स के अंडे भी आ गए थे। तो हुआ ऐसा था कि मैं जिस दिन लव बर्ड लेकर आया था उसी दिन मैंने लव बर्ड के केज में मटकी भी लगा दी थी और मटकी के साथ मैंने नेस्टिंग मटेरियल भी डाल दिया था। और जब मैं अगले दिन देखता हूँ कि हमारे लव बर्ड्स मटकी में नेस्टिंग मटेरियल लेकर जा रहे हैं और उसके कुछ ही दिन बाद हमारे लव बर्ड्स ने एग्स दे दिए थे। तो यही चीज काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके लव बर्ड ने इतनी जल्दी ब्रीड कैसे कर दी। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप इंप्लीमेंट करें तो आपके बर्ड्स भी 100% ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स पर वीडियोस लाने वाला हूँ। चाहे आपके कोई से भी बर्ड्स हो, रिंगनेक हो, लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, बजीज हो, इन सारे बर्ड्स की मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से लव बर्ड ले आते हैं लेकिन उनको एज का अंदाज़ा नहीं होता और वो पट्टे उठाकर ले आते हैं और फिर वो बर्ड ब्रीड नहीं करता। तो आप जब भी बर्ड लें तो उसमें ये देख लें कि बर्ड का हेड बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि अगर आपके बर्ड का हेड बिल्कुल लाइट होगा तो इसका मतलब है कि वो अभी अडल्ट नहीं हुआ है। अगर आपके बर्ड का हेड फुल क्लियर हो गया है तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड ब्रीडिंग के काबिल हो गए हैं। और अगर हम लव बर्ड्स की ब्रीडिंग एज की बात कर लें तो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग एज 8 मंथ्स के बाद होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेल फीमेल कंफर्म की। लव बर्ड्स में क्या होता है कि कभी कभी फीमेल भी पेयर बना लेती हैं और मेल भी पेयर बना लेते हैं। फीमेल पेयर बना के अंडे भी दे देती हैं लेकिन वो अंडे अनफर्टाइल होते हैं। मेल फीमेल का डिफरेंस आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, आप लोगों को मेल फीमेल का डिफरेंस हड्डी से पता लग जाएगा। आप लोग अपने लव बर्ड्स को हाथ में ऐसे पकड़कर देख सकते हैं और अगर आपके लव बर्ड की हड्डी बिल्कुल जुड़ी हुई है तो वो मेल होगा, और अगर इसी के ऑपोजिट अगर आपके लव बर्ड की हड्डी में थोड़ा सा गैप है तो वो फीमेल होगी। अगर आप इस तरीके से मेल फीमेल का डिफरेंस चेक करते हैं तो ये आपको 100% सही रिजल्ट दिखाता है। अब बात कर लेते हैं लव बर्ड्स के पेयरिंग की। 50% लोग मुझसे यही कह रहे थे कि हमारे बर्ड्स पेयरिंग नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कॉलोनी है तो आप लव बर्ड्स को कॉलोनी में छोड़ सकते हैं। कॉलोनी में 100% चांस है कि आपके लव बर्ड पेयर लगा लेंगे। और अगर फिर भी पेयर नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एक केज लेना है और उसमें मेल फीमेल को साथ छोड़ देना है और कुछ दिन तक उस केज में मेल फीमेल को रखना है। इस तरीके से आपके लव बर्ड पेयर इजीली बना लेंगे, क्योंकि मैंने भी यही चीज करी है। मैंने भी एक केज लिया था, उसमें अपने लव बर्ड को छोड़ा था और मेरे लव बर्ड का पेयर भी लग गया था और कुछ ही दिनों में उनके अंडे भी आ गए थे। तो पेयरिंग के लिए ये ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लव बर्ड के केज साइज की। लव बर्ड्स का केज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लव बर्ड का केज इस साइज तक का होना चाहिए। और अगर आप कॉलोनी में लव बर्ड को छोड़ते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉलोनी में लव बर्ड केज के मुताबिक ज्यादा अच्छी ब्रीड करता है, क्योंकि कॉलोनी में लव बर्ड इजीली फ्लाई भी करता है, हमारे बर्ड में चर्बी का मसला भी नहीं आता और इसी वजह से हमारे लव बर्ड्स कॉलोनी में ज्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर आपके पास केज है तो वो भी ठीक है और अगर आपके पास कॉलोनी है तो वो भी ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं लव बर्ड के फूड की। लव बर्ड के फूड में आप लोगों को क्या मिलता है कि सबसे पहले तो आपको मिक्स सीड्स मिल जाता है जो आपको किसी भी पेट शॉप से, बर्ड शॉप से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट फूड से आपके बर्ड को विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा। सॉफ्ट फूड में आप अपने बर्ड्स को भुट्टा दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, काले चने दे सकते हैं। ये काफी अच्छे सॉफ्ट फूड हैं जो मैं अपने बर्ड्स को भी देता हूँ। अब बात कर लेते हैं लव बर्ड की ब्रीडिंग सीजन के हवाले से। लव बर्ड वैसे तो पूरा साल ही ब्रीड कर सकता है, लेकिन अगर लव बर्ड का ब्रीडिंग सीजन देखा जाए तो लव बर्ड का ब्रीडिंग सीजन बजीज से मिलता जुलता होता है, क्योंकि लव बर्ड गर्मी में ज्यादा ब्रीड नहीं करते और जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी खत्म हो जाती हैं, अच्छा मौसम आता है तो लव बर्ड की ब्रीडिंग काफी अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है और लव बर्ड काफी अच्छी ब्रीड करता है। लव बर्ड का ब्रीडिंग सीजन जो है वो सितंबर से लेकर
अप्रैल तक होता है, क्योंकि इन मंथ्स में अच्छा मौसम होता है, इसलिए लव बर्ड आराम से ब्रीड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड की अच्छी हेल्थ रहे तो गर्मियों में अपने बर्ड से ब्रीड ना लें और अपने बर्ड्स के केजेस से, कॉलोनी से मटकी और बॉक्स निकाल दें। तो अब बात कर लेते हैं स्टिक के हवाले से। अगर आप अपनी कॉलोनी में केज में जो स्टिक लगाते हैं वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए और काफ़ी मोटी होनी चाहिए, जिसमें आपके बर्ड का पंजा आराम से स्टिक पर ग्रिप बना ले, क्योंकि जब बर्ड मीटिंग करता है तो स्टिक का टाइट होना लाजमी है। अगर स्टिक लूज होगी तो स्टिक हिलेगी और बर्ड मीटिंग नहीं कर पाएगा, और इसका नुकसान ये होगा कि आपके ज़्यादातर अंडे अनफर्टाइल आएंगे और उसमें से बच्चे नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं बर्ड की प्राइवेसी की, जो मैं सारे ही लोगों को कहता हूँ कि आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दें, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं देते और अपने बर्ड को बैठकर देखते रहते हैं तो इस चीज़ से बर्ड अनकंफर्टेबल होते हैं और ब्रीडिंग पर नहीं आते। आपको अपने बर्ड को प्राइवेसी कैसे देनी है कि आपको अपने बर्ड का केज ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, और जहाँ एक जगह आप केज रख दें वहाँ से आपको केज नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप बार बार केज की जगह चेंज करते रहेंगे तो आपके बर्ड अनकंफर्टेबल होंगे और ब्रीडिंग पर नहीं आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लव बर्ड किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं, मटकी में या फिर बॉक्स में। मेरे हिसाब से लव बर्ड दोनों ही चीज़ में अच्छी ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा मशवरा ले तो आप अगर गर्मियों में ब्रीड ले रहे हैं तो आप लोग मटकी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, और अगर आप सर्दियों में ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप अपने बर्ड्स को बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मटकी ठंडी हो जाती है जिससे बर्ड को सर्दी लगती है, और अगर अंडे से बच्चे हैच होते हैं तो इस चीज़ से बच्चे मर भी सकते हैं। और अगर आप गर्मियों में बॉक्स का यूज़ करते हैं तो बॉक्स में क्या होता है कि ज़्यादा हफ्स हो जाता है, जिस वजह से अगर अंडे से बच्चे हैच होते हैं तो उनको सांस लेने में मसला होता है और इस चीज़ से आपके बर्ड मर भी सकते हैं। वैसे मटकी और बॉक्स दोनों आपके बर्ड के लिए ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया गर्मियों में आपको मटकी लगानी है और सर्दियों में आपको बॉक्स लगाना है। और इसी के साथ आपको नेस्टिंग मटेरियल का भी काफ़ी ख्याल रखना है, क्योंकि लव बर्ड नेस्टिंग मटेरियल के बगैर ब्रीडिंग नहीं करते। आपको अपने बर्ड को सॉफ्ट नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेस्टिंग मटेरियल के लिए आप अपने बर्ड्स को सूखी घास भी दे सकते हैं, और जैसे फूल झाड़ू होती है उसके तिनके भी दे सकते हैं। इन चीज़ों से काफ़ी सॉफ्ट नेस्ट बनता है और इस चीज़ से बर्ड अंडों पे बैठने में कंफर्टेबल रहता है। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है पेशेंस। काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अपने बर्ड्स को 3 दिन पहले लाए थे और आपके बर्ड्स ने नेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी और 1 हफ्ते तक अंडे भी दे दिए, लेकिन ऐसा काफ़ी दफ़ा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 10-15 दिन पहले लव बर्ड लेकर आते हैं और फिर अगर उनके लव बर्ड ब्रीड नहीं करते तो वो लव बर्ड को चेंज कर देते हैं या फिर उनका पेयर तोड़ देते हैं। अगर आप एक जगह से बर्ड लेकर आते हैं तो उसको दूसरी जगह पे कंफर्टेबल होने में कम से कम भी 15 से 30 दिन लग सकते हैं, और इस बीच में आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप कभी पट्टे ले आते हैं तो उनको भी बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर आप अडल्ट पेयर लाते हैं तो उनको भी आपके माहौल में एडजस्ट होने में कम से कम भी 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अगर मैं आपको मशवरा दूं तो आप लोग पट्टे लेकर आएँ, उनको अपने सेटअप पर कंफर्टेबल करें ताकि वो बाद में अच्छी ब्रीड आपको दे सकें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप अपने बर्ड्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके बर्ड्स 10 से 15 दिन में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। कोई भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। अगर आपने इनमें से एक भी पॉइंट मिस किया तो आपके बर्ड्स ब्रीड पर आने से रह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही बर्ड्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप बजीज की केयर टिप्स जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी मैं लेफ्ट और राइट पर लगा दूंगा, आप लोग बजीज की केयर टिप्स भी जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।